जय हिंद सभी को। आज आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूनिट प्लेस किसी भी संख्या को जब आपस में गुना करते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपने इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन क्या है, जैसे 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 को आपस में गुना करनी है, इकाई का स्थान निकालना है। अच्छा, इसको निकालने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक इस चीज़ का समझ लीजिए। देखो कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई का स्थान 0 या 1 या 5 या 6 यानी कि 0 156, किसी भी संख्या का इकाई का स्थान 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो और उसकी कुछ भी पावर हो तो इकाई का स्थान सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि अगर मैं 100 ले लूँ और इसकी पावर में कुछ भी कर दूँ XYZ कुछ भी, तो इकाई का स्थान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, अब कोई भी संख्या में ऐसी संख्या ले लूँ जिसमें इकाई का स्थान 1 हो, इसकी पावर में कुछ भी कर दूँ, कोई पूर्ण संख्या कितनी भी बड़ी संख्या कर दूँ, उसका इकाई का स्थान 1 ही होगा। अब ऐसे ही 5, अगर मैं कोई ऐसी संख्या ले लेता हूँ जिसका इकाई का स्थान 5 है, अब अगर इसकी पावर मैं करता हूँ, कोई भी संख्या कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसका इकाई का स्थान भी 5 ही रहेगा। और इसी प्रकार 6 में कोई संख्या है अगर और उसका इकाई का स्थान 6 है, उसकी पावर में कुछ भी कर देता हूँ, उसका इकाई का स्थान हमेशा 6 ही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, 0 156। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बचा क्या, 2 3 4 6 तो हो गया, 7 8 और 9। ओके, अब अगर हम 2 की 4 की और 8 की अगर बात करें, 2 4 और 8, अब अगर 2 4 और 8 की कोई पावर ऐसी है जो 4 से पूर्णतः भाग होती है, जो 4 से पूर्णतः भाग होती है, तो उसका इकाई का स्थान हमेशा 6 होगा। ये भी याद रख लेना। जो अगर इकाई का स्थान 2 है या 4 है या 8 है और उसकी कोई पावर है और वो पावर 4 से पूर्णतः भाग होती है, तो हमेशा इकाई का स्थान 6 होगा। और भी तरीके हैं, अगर इकाई का स्थान 4 है, सपोज कोई संख्या ले ली मैंने 14, और इसकी कोई पावर विषम है, ये भी नोट कर लेना, विषम, तो इकाई का स्थान हमेशा 4 होगा। ओके, क्योंकि विषम संख्या होगी वो तो 4 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर 4 है और उसकी पावर सम है, तो इकाई का स्थान हमेशा 6 होगा। ये सब बातें आपने याद रखनी है, बाकी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तो आगे चलते हैं। अब 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखो इनको कैसे करना, इनकी गुना करो। 4 अठे 32, अब 32 को छोड़कर सिर्फ इकाई का स्थान ले लेना है 2। ओके, उसके बाद अब 2 आ गया, अब 2 की गुना किस में करेंगे हम, 4 में। ओके, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 8। अब 8 की गुना किस में करेंगे हम, 6 में। 8 छंग 48, तो कितना आ गया, 48, तो इकाई का स्थान आ गया 8। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। इस तरह से निकालते हैं, आपस में गुना करते चलते हैं और इकाई का स्थान लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से इकाई का स्थान निकालना है। देखो 1234 है, उसकी पावर 102 है, 1234 है उसकी पावर 103 है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इकाई का स्थान 4 है और 4 है और उसकी पावर अगर सम है, तो इकाई का स्थान हमेशा 6 होगा। कितना होगा, 6। ओके, यानी कि इसका कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 6 प्लस,
और ये भी बताया था, और अगर इकाई का स्थान 4 है और उसकी पावर विषम है तो इकाई का स्थान कितना होगा, 4 होगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 0 आएगा, इकाई का स्थान 0 आएगा। ओके, 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए गुणनखंड 34 51 की पावर 51, 531 की पावर 43 में इकाई का अंक निकालना है। अब अभी बताया मैंने आपको, अगर इकाई का स्थान 1 है, उसकी कुछ भी पावर कर दो आप, कितनी भी बड़ी पावर कर दो, इकाई का स्थान सेम रहेगा, यानी कि 1, और ऐसे ही यहाँ पर है गुना 1, 1 गुना 1 कितना होता है, 1। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दिए गए गुणनखंड में 42 11 की पावर 102 है और 361 की पावर 52 है, में इकाई का स्थान निकालना है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो इकाई का स्थान 1 है, अब पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा, आंसर तो 1 ही आएगा। अब यहाँ भी पावर कुछ भी हो, इकाई का स्थान 1 ही आएगा, 1 गुना 1, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 4523 की पावर है 1632 गुना 2224 की पावर है 1632 गुना 3225 की पावर है 1632। ओके, अब ध्यान से देखो आप, ये सब 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो पहले तो यहाँ पर देखो आप, इकाई का स्थान यहाँ पर 5 है। ओके, तो इकाई का स्थान अगर 5 है तो 5 ही आएगा, पावर कुछ भी है। ओके, और यहाँ पर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, या 2 से पूरा पूरा डिवाइड की संख्या कैसी होगी, ये सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का स्थान कितना आता है, 6 आता है, तो गुना 6। अब इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जब कभी 5 की गुना किसी भी सम संख्या में होती है तो इकाई का स्थान हमेशा 0 आता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इकाई का स्थान 6 है, उसकी पावर कुछ भी है तो वो सेम रहेगा। ओके, और अगर 5 है और उसकी पावर कुछ भी है, वो भी सेम ही रहेगा। ओके, तो आंसर आएगा 6 माइनस 5, आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब ऐसे रख कर देख लो, देखो मैं n की पावर 2 रख के देखता हूँ, 6 छंग 36 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 11, इकाई का स्थान तो 1 ही आएगा। ओके, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई का अंक निकालना है। ओके, मैंने आपको बताया था अगर 4 की पावर क्या है, सम है। ओके, 4 की पावर सम है तो इकाई का स्थान कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 की पावर अगर विषम है, ओके, तो इकाई का स्थान कितना आएगा, 4 आएगा। ये दोनों चीज़ आप याद रख लेना। ओके, अब अगर 4 की पावर में यहाँ पर मैंने n का मान कितना ले लिया, कुछ भी ले लो, मैं सपोज मैंने 1 ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप सम लोगे ना, यहाँ पर अगर सम लोगे तो यहाँ पर विषम हो जाएगा, अगर यहाँ पर विषम लोगे तो यहाँ पर सम हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर 4 आएगा तो इधर 6 आ जाएगा, या इधर 6 आएगा तो इधर 4 आ जाएगा। ओके, और 6 4 10 होता है, इकाई का स्थान कितना बनेगा, 0 बनेगा। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1373 की पावर 36 है और 1442 की पावर 20 है, में इकाई का अंक निकालना है। देखो, इकाई का अंक निकालना है, ये संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होती है,
ओके, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो 3 की, यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा माइनस। अब यहाँ पर कितना है? ये 20, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और मैंने बताया था 2 हो या 8 हो, अगर इनकी पावर 4 से पूर्णतः भाग होती है तो इकाई का स्थान हमेशा 6 होता है। अब आप कहोगे 1 - 6 यानी कि -6, जी नहीं। अब यहाँ पर ये इकाई का स्थान 1 है, इधर तो संख्या होगी ना कुछ, ओके। यहाँ पर 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, उसमें से ये माइनस करना है। जब ये माइनस करेंगे तो कितना, इकाई का स्थान माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हमेशा 5 आएगा, ओके। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। 61 गुना 62 गुना 63 गुना कहाँ तक है? 69 तक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसमें 62 आ गया यानी कि सम संख्या आ गई, सम संख्या यहाँ पर आ गई, ओके। और ऐसे 62 63 इसमें तो एक 65 भी आएगा, 65 में 5 होगा या नहीं होगा, ओके। और अगर कभी भी हम सम संख्या की गुना 5 में करते हैं तो इकाई का स्थान हमेशा कितना बनता है? 0 बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो, 3 की पावर कितनी है? 68 है, 4 की पावर 73 है, 15 की पावर 101 है। अब आप यहाँ से सोल्व कर दीजिए, इसको बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? इकाई का स्थान अगर 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो 5 आएगा गुना। अब यहाँ पर क्या है? अगर 4 की पावर संख्या कैसी है? विषम, तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब अगर हम 5 की गुना सम संख्या में कर रहे हैं तो 0 आना तय है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट प्लेस के कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।